बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्लास 10 का यूनिट नंबर 2 हम लोगों ने स्टार्ट किया हुआ है। इस यूनिट का नाम है थ्योरी ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन की कुछ प्रॉपर्टीज और इसके रिलेटेड क्वाड्रेटिक इक्वेशन पे जो भी थ्योरेटिकली हम लोग काम कर रहे हैं उसको हम लोग देख रहे हैं इस चैप्टर में। एक्सरसाइज है इसकी 2.4। इसका क्वेश्चन नंबर 1 में से क्या कहा है, वो कहता है कि इफ अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन। ये इक्वेशन है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। जब हम इसको सॉल्व करेंगे हमारे पास इसके दो रूट्स आएंगे और वो जो रूट्स आएंगे हम लोगों ने उसको नाम दे दिया है, एक को अल्फा और दूसरे को बीटा। तो देन वो कहते हैं कि इसको एवेल्युएट करें। ठीक है, हम लोगों ने इसकी कुछ प्रॉपर्टीज पढ़ी थी कि जब हम लोगों ने दो रूट्स फाइंड आउट किए थे, उन रूट्स को उनका सम और उनकी प्रोडक्ट फाइंड आउट की थी। अगर हम लोग उसकी रूट्स की सम और प्रोडक्ट निकाल लेते हैं तो देन हम लोग ये वाली जो चीज़ें हैं इसको इजीली एवेल्युएट कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम लोगों ने इस फॉर्मूले को भी सिंप्लीफाई करना सीखा था। नेक्स्ट जितने भी पार्ट हमें नजर आ रहे हैं उन सब में फिर हम लोग उससे उसी से रिलेटेड फिर उसको अल्फा ये सम और प्रोडक्ट की वैल्यूज को पुट आउट करेंगे। ठीक है, तो सोल्यूशन स्टार्ट जब हम लोग करेंगे तो यहाँ से सबसे पहले हमें सम और प्रोडक्ट की वैल्यू फाइंड करनी है। सम हमें पता है कि सम ऑफ दी रूट्स ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, और उसे हम अल्फा प्लस बीटा लिखते हैं और इसको फाइंड कैसे किया जाता है, माइनस बी ओवर ए करके। यहाँ पे बी हमारे पास क्या है, पी, तो ये माइनस पी, और ए हमारे पास क्या है 1, और वो जब इस पर डिवाइड होगा तो माइनस पी आ जाएगा। ठीक है, और प्रोडक्ट जो हमारे पास थी वो होती है पी स्टैंड फॉर प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स और दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स की प्रोडक्ट है और प्रोडक्ट है तो ये हम लोग अल्फा इंटू बीटा लिखेंगे और ये फाइंड हम करते हैं सी ओवर ए करके। और सी यहाँ पे क्या है क्यू और ए है 1, क्यू को 1 पे डिवाइड करेंगे तो क्यू आएगा। ठीक है, ये चीज़ हम लोगों ने फाइंड कर ली। नेक्स्ट जितने भी पार्ट उसने दिए हुए अगर क्वेश्चन आ जाता है तो आपने फर्स्ट ऑफ ऑल सम और प्रोडक्ट ये दोनों चीज़ें फाइंड आउट करनी है, देन अपना क्वेश्चन स्टार्ट करना है। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पे जो क्वेश्चन, ये क्वेश्चन का पार्ट ही है बेसिकली, ये क्वेश्चन के अंदर इंक्लूड करना है आप लोगों ने। तो अब यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया है, एक दफ़ा फाइंड आउट कर लिया है। अब तीनों में जब हम लोग इसको यूज़ करेंगे डायरेक्ट अलग-अलग फाइंड नहीं करेंगे, लेकिन अगर आपको क्वेश्चन आता है सेपरेटली तो आपने ये अलग-अलग हर क्वेश्चन में फाइंड आउट करना है, तो देन ये क्वेश्चन को वैल्यूएट करना है। अच्छा, अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर हम लोगों ने डायरेक्ट फाइंड करना नहीं सीखा हुआ। हम लोगों ने सम पढ़े अल्फा प्लस बीटा और प्रोडक्ट पढ़ी है अल्फा इंटू बीटा। अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर नहीं पढ़ा। अब अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, इसको अगर मैं अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर में फॉर्मूला कंप्लीट करती हूँ अल्फा प्लस बीटा का, तो मेरे पास एक चीज़ मिसिंग है और वो है 2 अल्फा बीटा। ठीक है, अब ये चीज़ मिसिंग थी, मैंने खुद से ऐड किया है। कोई भी चीज़ हम खुद से ऐड नहीं कर सकते, अगर ऐड करते हैं तो वही चीज़ साथ में सब्ट्रैक्ट भी करते हैं। ऐसे करने का मकसद क्या है, ऐसे करने से ये होता है कि दोनों कैंसिल आउट, इक्वेशन पे फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन ऐसा करना इसलिए ज़रूरी होता है कि हमारे पास अब ये वाली जो चीज़ है ये हम लोग एज अ स्क्वायर यूज़ करेंगे, अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर, और ये वाली जो चीज़ है ये हम लोग उसको सेपरेट रखेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे ये वाला जो अल्फा प्लस बीटा है इसका होल स्क्वायर आ जाएगा और ये -2 अल्फा बीटा एज इट इज आ जाएगा। अब जहाँ पे भी क्वेश्चन में अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर आए हमने डायरेक्ट ये टर्म यूज़ करनी है। ठीक है, वो कैसे है वो मैंने आपको बता दी है। अब नेक्स्ट हम इसमें वैल्यूज पुट करेंगे। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू है -p, इसके ऊपर है स्क्वायर -2 और अल्फा बीटा हमारे पास क्या है q। जब हम इसको ओपन करेंगे p का स्क्वायर लेंगे तो p का स्क्वायर p स्क्वायर ही होता है, -2 को q से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2q आ जाएगा। ये हमारे पास इसका सोल्यूशन आ गया। ठीक है, ओके, अब नेक्स्ट पार्ट जो है हमारे पास उसको वैल्यूएट कर लेते हैं। नेक्स्ट पार्ट उसने हमें क्या दिया है, अल्फा क्यूब बीटा प्लस अल्फा इंटू बीटा क्यूब। ठीक है, अब क्या करना है, हम लोग यहाँ से अल्फा बीटा दोनों में नज़र आ रहा है तो वो कॉमन ले लेते हैं अल्फा बीटा। अब रिमेनिंग हमारे पास अल्फा कॉमन जा चुका है, 3 अल्फाज थे, 1 गया, बाकी 2 अल्फा रेज टू पावर 2। यहाँ से बीटा हम लोगों ने कॉमन ले लिया है यहाँ पे। अब अल्फा एक ही था वो हम कॉमन ले चुके हैं, यहाँ पे बीटा की पावर 3 है, 1 कॉमन लिया तो 2 रह जाएगा यहाँ, बीटा रेज टू पावर 2। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे फिर वही वाली कंडीशन आ गई। मैंने आपको कहा था जहाँ पे भी अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर आए तो हमने डायरेक्ट उसकी जगह क्या यूज़ करना है, ये फॉर्मूला यूज़ करना है। तो अब मैं यहाँ पे डायरेक्ट ये वाला फॉर्मूला लगाऊंगी, अल्फा प्लस बीटा स्क्वायर -2 इंटू अल्फा बीटा। ये कैसे आया वो मैंने आपको बता दिया था यहाँ पे।
अब यहाँ पे अल्फा इंटू बीटा जो है हमारे पास वो किसके इक्वल है, क्यू के, और अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू हमारे पास क्या है, माइनस पी स्क्वायर, यहाँ से -2 अल्फा इंटू बीटा क्यू, सबकी वैल्यूज को पुट कर लिया यहाँ से। अब आप इसको सॉल्व कर लेते हैं, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, पी स्क्वायर -2 को क्यू से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2q आ जाएगा। ठीक है, ये हमारे पास इसका सोल्यूशन आ गया। नेक्स्ट अब हम लोग थर्ड टर्म को वैल्यूएट कर लेते हैं। ठीक है, अच्छा थर्ड टर्म जब हम लोग वैल्यूएट करेंगे तो देखिए ये हमारे पास फ्रैक्शन में है, फ्रैक्शन फॉर्म है, तो हम लोग इसका एलसीएम ले सकते हैं। ये दोनों टर्म डिफरेंट हैं तो एलसीएम हमारे पास अल्फा बीटा दोनों टर्म्स आ जाएंगे। ठीक है, एलसीएम लेंगे अल्फा और बीटा का तो अल्फा बीटा दोनों आ जाएंगे। अब बीटा को जब हम लोग इस अल्फा बीटा को डिवाइड करेंगे इस बीटा पर, जब बीटा अल्फा बीटा को डिवाइड करेगा तो हमारे पास क्या आएगा, अल्फा, ये अल्फा और ये अल्फा मल्टीप्लाई होंगे, अल्फा स्क्वायर आ जाएगा। नेक्स्ट ऐसे ही जब ये अल्फा इसको अल्फा बीटा को डिवाइड करेगा ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, बीटा रिमेनिंग, तो ये बीटा और ये बीटा आपस में मल्टीप्लाई होंगे, बीटा स्क्वायर आएगा। ठीक है, यहाँ पे फिर अगेन अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर आ गया, हम लोग डायरेक्ट इसकी वैल्यू को पुट करेंगे यहाँ से, अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर -2 इंटू अल्फा बीटा, ओवर में हमारे पास क्या है, अल्फा बीटा। ठीक है, अब इसकी वैल्यू पुट कर लेते हैं, अल्फा प्लस बीटा हमारा किसके इक्वल था, माइनस पी के, -p स्क्वायर -2 अल्फा बीटा हमारा था क्यू के इक्वल, और ओवर में हमारे पास अल्फा बीटा की वैल्यू है क्यू। इसका स्क्वायर ओपन करेंगे, माइनस माइनस प्लस हो जाता है, पी के ऊपर स्क्वायर है तो पी स्क्वायर, -2 को क्यू से मल्टीप्लाई करेंगे 2q आ जाएगा, और क्यू ओवर में है तो ये हमारे पास इसका सोल्यूशन आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास सेम उसी पैटर्न पे क्वेश्चन चलाया हुआ है उसने, जस्ट यहाँ पे क्या किया है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन चेंज की है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन चेंज किया और जो वैल्यूज इवैल्यूएट करनी है वो हमारे पास उससे डिफरेंस दी है। ठीक है, बाकी सॉल्व करने का मेथड सेम है। सबसे पहले हम लोगों ने यहाँ से सम फाइंड किया है, सम हमारे पास क्या आता है, सम ऑफ द रूट्स, जो इसके रूट्स आए हैं अल्फा बीटा, ठीक है, उसका सम किया एस, तो रूट्स हमारे पास अल्फा प्लस बीटा थे, और वो कैसे फाइंड करते हैं, -b/a करके, तो b यहाँ पे क्या है, -5 और a यहाँ पे है 4, तो ये जब सॉल्व होगा तो ये 5/4 आ जाएगा, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। उसके बाद जब हम प्रोडक्ट फाइंड करेंगे तो प्रोडक्ट हमारे पास क्या आती है, P स्टैंड फॉर प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स अल्फा इंटू बीटा, और ये हमारे पास आएगी C/A। C यहाँ पे क्या है 6 और A हमारे पास है 4, और ये 2 इसके फैक्टर्स है तो 2 इसको कैंसिल आउट करेगा, 2 3 ज़ा 6, 2 2 ज़ा 4। ठीक है, S हमारे पास आ गया 5/4 और P हमारे पास आ गया 3/2। अब हम लोगों ने जो इसमें फर्स्ट पार्ट एवेल्युएट करना है वो क्या करना है, 1/अल्फा प्लस 1/बीटा। ठीक है, तो इसको एवेल्युएट करना है तो हम लोगों ने यहाँ पे देखें ये फ्रैक्शन फॉर्म में है दोनों टर्म्स, तो इनका एलसीएम आएगा, और एलसीएम में दोनों टर्म्स डिफरेंट है तो दोनों टर्म्स आ जाएंगे। ठीक है, जब ये इसको डिवाइड करेगा तो हमारे पास यहाँ से ये कैंसिल आउट हो जाएगा, अल्फा बीटा रिमेनिंग है, बीटा 1 ज़ा बीटा। ठीक है, यहाँ से अल्फा कैंसिल आउट हो, यहाँ से बीटा कैंसिल आउट होगा और अल्फा रिमेनिंग है, अल्फा 1 ज़ा अल्फा। इसको रेंज कर लें, अल्फा प्लस बीटा कर लें, ठीक है, या बीटा प्लस अल्फा कर लें, तो हमारे पास जो इसके सम ऑफ द रूट्स हैं वो हमारे पास आए थे 5/4। ठीक है, और ओवर में हमारे पास अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू आई थी 3/2। ठीक है, 3/2। अच्छा, अब क्या करना है कि जब हमारे पास फ्रैक्शन ओवर फ्रैक्शन आ जाए, 4 टर्म्स आ जाए फ्रैक्शन में, तो क्या करते हैं, ये टर्म इसके साथ मल्टीप्लाई होती है और ये इसके साथ मल्टीप्लाई होती है। ठीक है, तो 5 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा 5 × 2 लिख लें और 4 × 3 लिख लें। ठीक है, यहाँ से 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4। ठीक है, तो हमारे पास आएगा 5 1 ज़ा 5 एंड 3 2 ज़ा 6, ये इसका आंसर आ गया। अब नेक्स्ट इसका सेकंड पार्ट एवेल्युएट कर लेते हैं। सेकंड पार्ट क्या है, यहाँ पे अल्फा स्क्वायर इंटू बीटा स्क्वायर। ठीक है, तो ये तो सिंपल ही है, हमारे पास अल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर, हम इसको कंबाइन करके लिख सकते हैं अल्फा इंटू बीटा स्क्वायर। ठीक है, यानी अगर आपके पास बेस सेम हो, अगर पावर सेम हो तो हमारे पास जो टर्म्स हैं वो आपस में मल्टीप्लाई होती हैं, और हमारे पास जो इसकी पावर आती है वो हम लोग ऐसे कंबाइन करके लिख सकते हैं। तो अब अल्फा इंटू बीटा जो है हमारे पास वो था 3/2, इसका स्क्वायर फाइंड कर लें तो 3 3 ज़ा 9 होता है और 2 2 ज़ा 4 होता है, ये हमारे पास इसका सोल्यूशन आ गया। अब नेक्स्ट इसका थर्ड पार्ट एवेल्युएट करते हैं।
थर्ड पार्ट क्या है, 1/α² बीटा प्लस 1/α इंटू बीटा स्क्वायर। ठीक है, तो इसका भी एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम में हमारे पास यहाँ देखिए अल्फा स्क्वायर है और यहाँ पे जस्ट सिंगल अल्फा है, तो जब अल्फा स्क्वायर और अल्फा का एलसीएम लेंगे तो अल्फा स्क्वायर आएगा, यहाँ से बीटा और बीटा स्क्वायर है तो बीटा स्क्वायर एलसीएम में आएगा। ठीक है, क्योंकि एलसीएम में हमारे पास क्या आता है कि हायर पावर जो होती है दोनों में, वो हम लोग इसको एलसीएम में लिखते हैं। अब जब अल्फा स्क्वायर से कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ से बी जो है वो बी स्क्वायर को कैंसिल आउट करेगी तो जस्ट बी रिमेनिंग है। ठीक है, एक दफ़ा फिर देखिए, अल्फा स्क्वायर कैंसिल आउट अल्फा स्क्वायर के साथ, बीटा बीटा स्क्वायर को जब डिवाइड करेगा तो हमारे पास आएगा बीटा और बीटा 1 ज़ा बीटा। ठीक है, यहाँ से प्लस, अब ये भी ऐसे ही इसको जब डिवाइड करेगा, अल्फा जब अल्फा स्क्वायर को डिवाइड करेगा तो हमारे पास अल्फा एक रिमेनिंग है, अल्फा 1 ज़ा अल्फा, और ये इसे कैंसिल आउट हो जाएगा। तो अल्फा प्लस बीटा हमारे पास जो है वो 5/4 था। ठीक है, और इसको हम लोग लिख सकते हैं अल्फा इंटू बीटा होल स्क्वायर। अब हमारे पास ये 5/4 और अल्फा बीटा स्क्वायर है, वो मैंने फाइंड कर लास्ट में जब हम लोगों ने क्वेश्चन किया था इसका सेकंड पार्ट, वहाँ पे बताया था कि हम लोग इसको अल्फा बीटा स्क्वायर में लिख सकते हैं। तो अब अल्फा बीटा हमारे पास 3/2 है और इसके ऊपर क्या है स्क्वायर, तो ये आएगा 5/4 ओवर 3 3s are 9 2 2s are 4। अब ये इसके साथ मल्टीप्लाई कर लें, ये इसके साथ मल्टीप्लाई कर लें। ठीक है, तो अब क्या होगा 5 इंटू 4 और ओवर में हमारे पास है 4 इंटू 9, 4 4 से कैंसिल आउट, 5/9 हमारे पास इसका सोल्यूशन आ जाएगा। अब लास्ट पार्ट पे आ जाएं, लास्ट पार्ट को वैल्यूएट करते हैं। फोर्थ पार्ट को अल्फा स्क्वायर ओवर बीटा प्लस बीटा स्क्वायर ओवर अल्फा, इसका भी जब हम लोग एलसीएम फाइंड करेंगे तो क्या आएगा एलसीएम में, यहाँ पे हमारे पास एलसीएम आता है अल्फा इंटू बीटा। ठीक है, बीटा बीटा से कैंसिल आउट हो जाएगा, बीटा बीटा से कैंसिल आउट होने के बाद अल्फा रिमेनिंग है, अल्फा अल्फा स्क्वायर से मल्टीप्लाई होगा तो अल्फा क्यूब आएगा प्लस। ठीक है, और यहाँ से हमारे पास क्या आएगा, अल्फा अल्फा से कैंसिल आउट, बीटा बीटा स्क्वायर से मल्टीप्लाई होगा तो बीटा क्यूब आ जाएगा। अब अल्फा क्यूब और बीटा क्यूब की वैल्यू हम लोगों ने यहाँ पे कहीं भी नहीं पढ़ी। ठीक है, तो हम लोगों ने अल्फा क्यूब और बीटा क्यूब की वैल्यू को फाइंड आउट करना है, तो यहाँ पे हम अल्फा क्यूब और बीटा क्यूब का फॉर्मूला लगा सकते हैं। ये हमारे पास इंडिविजुअल क्यूब है, अगर इंडिविजुअल क्यूब हो तो हम इसको लिख सकते हैं अल्फा प्लस बीटा। ठीक है, फिर अल्फा स्क्वायर, यहाँ प्लस है तो माइनस अल्फा बीटा प्लस बीटा स्क्वायर। सही है, अब अल्फा प्लस बीटा ये ऑलरेडी सेपरेट है और ब्रैकेट में अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर कंबाइन कर लें और अल्फा बीटा सेपरेट रख लें। ओवर में हमारे पास अल्फा बीटा एज इट इज रखें। अब यहाँ से क्या करेंगे, अल्फा प्लस बीटा, और इसकी वैल्यू हम लोगों ने फाइंड आउट की हुई है, वो हमारे पास अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा, यहाँ से ये अल्फा बीटा और ओवर में हमारे पास अल्फा बीटा। फर्दर इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये अल्फा प्लस बीटा जो है हमारे पास बाहर ही रहेगा और यहाँ से अल्फा प्लस बीटा स्क्वायर आएगा माइनस ये 2 अल्फा माइनस 2 अल्फा बीटा है और ये माइनस अल्फा बीटा है, तो माइनस माइनस ऐड होते हैं तो माइनस 3 अल्फा बीटा आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि माइनस माइनस प्लस होंगे, 2 और 1 3 हो जाएंगे और साइन हमारे पास बड़ी टर्म का यूज़ करते हैं हम लोग। ओवर में हमारे पास है अल्फा इंटू बीटा। अब हमारे पास, अब हम लोगों ने इसको सॉल्व कर लिया, सॉल्व करने के बाद यहाँ पे पहुँचने के बाद हम लोगों ने इसकी वैल्यूज़ को पुट आउट करना है, क्योंकि यहाँ पे हम लोग इसकी सबकी वैल्यूज़ को पुट आउट कर सकते हैं। वहाँ पे हमारे पास क्यूब की वैल्यू जो हम लोगों ने क्यूब का फॉर्मूला ये कहीं भी नहीं डिस्कस किया था। ठीक है, तो उसको हम लोग अब यहाँ तक सॉल्व करने के बाद अब इसमें हम वैल्यू पुट करेंगे। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू है 5/4। ठीक है, और यहाँ पे भी 5/4 स्क्वायर माइनस 3 इंटू अल्फा बीटा हमारे पास है 3/2 ओवर में अल्फा ओवर बीटा जो है ये हमारे पास क्या है 3/2, ये आएगा 5/4। इसका स्केल लेंगे, 5 5 25, 4 4 16 माइनस 3 3 9/2 ओवर 3/2 3/2। अब यहाँ से क्या करेंगे, इसको 2 को 5 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, 3 को 4 से, और यहाँ पे हम इसका एलसीएम ले सकते हैं। ठीक है, यानी अगर ये टर्म हम लोग जो हम लोग लास्ट टाइम करते हैं कि ये इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं और इसको इसके साथ करते हैं, तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 2/3 की फॉर्म में, क्योंकि ये फ्रैक्शन ओवर फ्रैक्शन है, तो जब ये ऊपर जाएगा तो 2/3 आएगा और हमारे पास है यहाँ पे 5/4 और ब्रैकेट में हम लोग इसका 16 और 2 का एलसीएम लेंगे तो वो 16 ही आएगा। ठीक है,
16 और 2 का एलसीएम दिया तो हमारे पास 16 आता है। 16/16 करते हैं यानी डिवाइड करें 1 आएगा, तो 125 से मल्टीप्लाई करेंगे 25 आएगा माइनस। फिर जब 2 इस 16 को डिवाइड करेगा तो हमारे पास 8 आता है। 2 8 जार 16। अब 8 9 जार 72, ठीक है। और यहाँ से 2 1 जार 2 2 2 जार 4, 5/3 2 जार 6, और ब्रैकेट में हमारे पास 72 माइनस 25 करते हैं। 72 माइनस 25 किया तो हमारे पास 47 आएगा, और साइन यहाँ से हमारे पास आएगा नेगेटिव बड़ी टर्म का, और ओवर में 16 है, ठीक है। अब माइनस प्लस माइनस, और 47 को जब हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 235, और जब हम 16 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 96। तो ये हमारे पास इसका आंसर आ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 भी सेम पैटर्न पे है। यहाँ पे भी इससे क्वाड्रेटिक इक्वेशन चेंज की है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन चेंज किया, और साथ में दो इसने वैल्यू जो एवेल्यूएट करनी है वो हमारे पास डिफरेंट दी है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं वैसे सेम। पहले हम लोग यहाँ पे एस फाइंड कर लेते हैं। एस हमारे पास क्या होता है, सम ऑफ द रूट्स, और हम लोग इसको डिनोट करते हैं अल्फा प्लस बीटा से, क्योंकि ये दो रूट्स हैं और इनका सम आ गया। और इसको ऐसे डिनोट किया, ये माइनस बी ओवर ए। बी यहाँ पे हमारे पास एम है और ए हमारे पास एल है, तो ये माइनस एम ओवर एल आ जाएगा, ठीक है। और पी हमारे पास प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स आती हैं, और ये होता है अल्फा इंटू बीटा। हम इसको लिखते हैं सी ओवर ए। सी यहाँ पे एन है और ए हमारे पास एल है, ठीक है। तो फर्स्ट वैल्यू जो एवेल्यूएट करनी है वो हमारे पास क्या है, अल्फा क्यूब इंटू बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर इंटू बीटा क्यूब। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ से देखते हैं कि कोई टर्म हमारे पास कॉमन आती है तो हम इसको कॉमन सेपरेट कर लेते हैं। अल्फा क्यूब है और अल्फा स्क्वायर है, ठीक है। तो अल्फा स्क्वायर यहाँ पे भी आ रहा है और यहाँ पे भी आ रहा है, ठीक है। जो छोटी टर्म होती है हम उसको कॉमन लेते हैं, तो यहाँ पे अल्फा स्क्वायर कॉमन आ गया, और यहाँ से बीटा स्क्वायर और बीटा क्यूब है तो बीटा स्क्वायर कॉमन ले लेंगे। अब देखें, हम लोगों ने कॉमन जो ले लिया उसके बाद जो रिमेनिंग टर्म रह जाएगी वो क्या रहेगी, अल्फा क्यूब में से हम लोगों ने 2 कॉमन लिया तो यहाँ पे अल्फा रह जाएगा 1, और बीटा स्क्वायर था वो हम कॉमन ले चुके हैं। सेम अल्फा स्क्वायर में से अल्फा स्क्वायर कॉमन ले लिया, बीटा क्यूब में से बीटा 2 कॉमन लिया, तो यहाँ पे जस्ट सिंगल बीटा रह जाएगा। अब हम इसमें वैल्यू पुट कर लेते हैं, बल्कि यहाँ पे हम इंटू अल्फा इंटू बीटा होल स्क्वायर पहले कर लेते हैं, फिर यहाँ से अल्फा प्लस बीटा, क्योंकि हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं, अगर दो टर्म्स हैं उनकी प्रोडक्ट है और उनकी पावर सेम है तो वो पावर जो है वो हम लोग कंबाइन करके उनको मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अल्फा बीटा हमारे पास अल्फा इंटू बीटा आया है एन ओवर एल स्क्वायर, ठीक है। और अल्फा प्लस बीटा हमारे पास आया माइनस एम ओवर एल। तो स्क्वायर लेंगे एन स्क्वायर आ जाएगा, एल का स्क्वायर लेंगे एल स्क्वायर आ जाएगा, और साथ में वो मल्टीप्लाई हो रहा है माइनस एम ओवर एल के। और अब इन सबको मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये माइनस एम एन से मल्टीप्लाई होगा तो एम एन स्क्वायर ओवर एल क्यूब आ जाएगा। यही हमारे पास इसका सोल्यूशन है, ठीक है। अब नेक्स्ट हम जो एवेल्यूएट करनी है वो लिख लेते हैं, उसको यहीं पे एवेल्यूएट कर लेते हैं, ठीक है। तो हमारे पास इसका सोल्यूशन जो आएगा इस वाली टर्म का 1 ओवर अल्फा स्क्वायर प्लस 1 ओवर बीटा स्क्वायर, इसका अगर हम लोग एलसीएम लेते हैं तो अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर ये आ जाएगा, ठीक है। अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर आएगा, और उसके बाद ऊपर हमारे पास अब इसको जब एलसीएम ले रहे हैं अल्फा स्क्वायर से कैंसिल आउट, बीटा स्क्वायर रह गया, रिमेनिंग वो 1 से मल्टीप्लाई होगा, बीटा स्क्वायर। नेक्स्ट भी बीटा स्क्वायर से कैंसिल आउट, अल्फा स्क्वायर है वो 1 से मल्टीप्लाई होगा तो अल्फा स्क्वायर आएगा। यहाँ पे वो फॉर्मूला अप्लाई करेंगे हम लोग, अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर है तो फॉर्मूला क्या था, अल्फा प्लस बीटा स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा, ओवर में अल्फा बीटा को कंबाइन करके स्क्वायर में लिख लें। अब इसकी हमारे पास जितनी भी वैल्यूज हैं उनकी वैल्यूज यहाँ पे पुट कर लें। अल्फा प्लस बीटा हमारे पास है माइनस एम ओवर एल स्क्वायर, अल्फा इंटू बीटा हमारे पास है 2 इंटू एन ओवर एल, ओवर में हमारे पास अल्फा इंटू बीटा क्या है, एन ओवर एल स्क्वायर, ठीक है। स्क्वायर ओपन कर ले तो ये हमारे पास आएगा माइनस माइनस प्लस हो जाता है, एम स्क्वायर ओवर एल स्क्वायर माइनस 2n ओवर एल ओवर एन स्क्वायर ओवर एल स्क्वायर। ऊपर वाली टर्म का एलसीएम ले लें, एल स्क्वायर और एल का, जब हम इसका एलसीएम लेंगे तो ये आएगा एल स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। बड़ी टर्म जो होती है ना हायर टर्म वो हमारे पास उसका एलसीएम में आती है, तो ये एल स्क्वायर और एल आ गया,
और उसके बाद जब एल स्क्वायर को डिवाइड करेगा तो ऊपर रिमेनिंग में जस्ट एम स्क्वायर आएगा, तो वो 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। और जब ये एल इस एल स्क्वायर को डिवाइड करेगा तो एक एल बचेगा, क्योंकि यहाँ पे 2 है, तो वो एल जब इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये आएगा -2nl। और ओवर में हमारे पास क्या है, एन स्क्वायर ओवर एल स्क्वायर। ठीक है, अब क्या करेंगे, वही काम करेंगे, फ्रैक्शन ओवर फ्रैक्शन है, ये इसके साथ मल्टीप्लाई कर लें ये इसके साथ, या हम ये भी कर सकते हैं कि ये जो फ्रैक्शन ओवर फ्रैक्शन है इसको जब हम लोग ऊपर लेके जाते हैं तो इसकी नीचे वाली टर्म ऊपर और ऊपर वाली टर्म नीचे आ जाती है। ये हमने पीछे एक क्वेश्चन में ये रिजल्ट यूज़ किया है। तो एम स्क्वायर इंटू 2nl जो है ये मल्टीप्लाई होगा हमारा एल स्क्वायर के साथ, और ओवर में हमारे पास जो है ना ये एन स्क्वायर वो एल स्क्वायर से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये एल स्क्वायर इस एल स्क्वायर से कैंसिल आउट हो जाएगा, और हमारे पास जो इसका सोल्यूशन आएगा वो आएगा एम स्क्वायर -2nl ओवर एन स्क्वायर। तो ये जो एक्सरसाइज है 2.4 वो हम लोगों ने कंप्लीट सॉल्व कर ली है। अगर आपको मेरा मेथड पसंद आया हो और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें।